चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। जयपुर के रेनवाल के गांव नांदरी में विधायक और प्रधान ने अन्नपूर्णा भंडार का शुभारंभ किया, जहां इस मौके पर विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गांव में शुरू किए गए अन्नपूर्णा भंडार में उचित दर पर रोजमर्रा का सामान उपलब्ध होगा। दौसा के सिकराई में कुएं में गिरे मवेशी को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया। मांडरेज की भोपा वाली झाड़ी का ये मामला है। बूंदी के नैनवा में मेडिकल स्टोर्स पर धड़ल्ले से नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसके कारण युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। चूरू के सालासर में राजकीय अस्पताल में मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस खुद बीमार है। आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, सरपंच कांता देवी गोदारा ने प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इसमें 20 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। टोंक के मालपुरा में खुरपका मुंहपका रोगों को रोकने के लिए आज से राज्यव्यापी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय द्वारा पशु टीकाकरण के विशेष चिकित्सा कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। टोंक के निवाई में नालियां गंदगी से आती हैं। कई बार शिकायत के बाद भी सफाई नहीं हो पा रही है। बारिश में कई घंटों तक पानी जमा रहता है, जिससे जाम के भी हालात बने हुए हैं। टोंक के उनियारा क्षेत्र में मौसम परिवर्तन होने से आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। रोगियों को वार्ड में उपचार करवाने के लिए पलंग खाली होने का इंतजार करना पड़ रहा है। झालावाड़ के डग में आजादी के पर्व पर अधिकारी नदारद हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने ध्वजारोहण किया और चतुर्थ श्रेणी और महिला कुक के सिवा वहां कोई मौजूद नहीं था। राजकीय अंबेडकर छात्रावास चौमेला का मामला है। अजमेर के विजयनगर में पालिका द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम स्थल में अब गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जैसलमेर के रामगढ़ में जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र हादसे को निमंत्रण दे रहा है। कस्बे के भील मोहल्ले में आंगनवाड़ी केंद्र है, वहीं केंद्र के बरामदे की पट्टियां टूट कर गिर चुकी हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में महिला बाल विकास मंत्री अनीता बघेल ने आधा दर्जन विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद सीपी जोशी, विधायक अर्जुन लाल जीनगर से क्षेत्र के कई भाजपा पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बारां के शाहबाद के बेहटा गांव में मौसमी बीमारियों का प्रकोप जारी है। घर घर में उल्टी, दस्त, बुखार की चपेट में लोग आ रहे हैं। 2 दर्जन मरीजों का केलवाड़ा अस्पताल में उपचार जारी है। चिकित्सा विभाग भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में अवैध शराब छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस गश्त के दौरान आरोपी फरार हुए। ये घटना चौराड़ी गांव की है। अलवर के बहरोड में स्विफ्ट कार टायर फटने से बेकाबू होकर पलट गई। 3 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं NH 8 पर दहमी गांव के पास की ये घटना है। फिलहाल घायलों को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजमेर के नसीराबाद में राष्ट्रध्वज प्रतिषेध अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। बीडी श्रमिक चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर भारत भूषण शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यहाँ चिकित्सालय पर कटाफटा राष्ट्रध्वज फहराया गया था। चूरू के रतनगढ़ में अज्ञात ट्रक ने 2 दर्जन से अधिक पशुओं को कुचल दिया। NH 11 पर टीडीएसर के पास की घटना है। 2 दर्जन से अधिक भेड़ और बकरियों की यहाँ मौत हो गई है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में ड्राई डे के दिन भी खुलेआम शराब बिकी है। उदयपुरवाटी सहित क्षेत्र में प्रशासन ने कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। हनुमानगढ़ के भादरा में नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में कई वर्षों से कॉलेज की पानी की टंकियों की सफाई नहीं हुई। स्टूडेंट्स गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में 5 किलोमीटर की सड़क जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हैं, जिससे वाहन चालकों को हमेशा हादसे का डर बना रहता है। हनुमानगढ़ के रावतसर में 5 गांवों के बाशिंदे 2.5 दशक से भूमि अधिग्रहण के पेच में फंसे हुए हैं। एयर टू ग्राउंड रेंज के लिए विस्थापित जमीन के किसान मुआवजा नहीं मिलने से परेशान हैं। जैसलमेर के पोखरण में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं। रात के समय में ट्रॉली नहीं दिखती, जिससे बड़े हादसे हो चुके हैं। भरतपुर के नदबई में पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में भातसौड़ा आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन समारोह की पट्टिका में कांग्रेस जिला परिषद सदस्य जमुना देवी जाट का नाम नहीं होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री अनीता बघेल को ज्ञापन देने का इंतजार कर रहे हैं।
मंत्री के आते ही अंदर चले जाने और ज्ञापन नहीं लेने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कपासन विधायक और मंत्री बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीलवाड़ा के बिजौलिया की प्रभारी मंत्री अनीता बघेल नेजल स्वावलंबन कार्यों का निरीक्षण किया और दूसरे चरण के कार्यों के अधिकारियों से जानकारी। नागौर के मकराना पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए बुलेरो सहित 3 चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की बुलेरो को भी जब्त कर लिया है। अजमेर के केकरी में बढ़ती चोरी की वारदातों से कस्बेवासी परेशान हैं। मंदिर को भी बदमाश नहीं बख्श रहे हैं। बदमाश छत्र और मूर्ति तक ले जाते हैं। वहीं पुलिस गश्त पर अब सवाल उठ रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद में पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक में उपभोक्ता कनेक्टिविटी नहीं मिलने से खातों में कोई लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो परेशान हो गए। सिरोही के रेवदर में गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों का निकलना मुश्किल हो रहा है और बारिश में पानी भरने से रास्ते उधर गए। जैसलमेर के रामगढ़ में नगों की ढाड़ी में पिछले 6 महीने से पेयजल संकट गहरा है। ढाड़ी में बनी जीएलआर खराब होने से जल संकट उपजा है। वहीं ग्रामीणों ने इस पर सुधार की मांग की। जालौर के चितलवाना में जम्भेश्वर मंदिर में 6 दिवसीय जम्बसार कथा का आयोजन किया जा रहा है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।